कि तुम्हारी बेटियों को नोच कर जो पूजा का ढोंग रचाते हैं, अभी कन्या पूजा आने वाली है नवरात्रि, कि तुम्हारी बेटियों को नोच कर जो पूजा का ढोंग रचाते हैं उनके घर से हर रिश्ता खत्म कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की महफिल का। बहुत सारे लोगों ने बहर मीटर में सुनाया, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे ख्याल सुनाए। तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि बिना किसी मीटर के, बिना किसी बहर के जो ज़िंदगी में घटता है। तो जब देखो आए दिन भारत बंद हो जाता है, कभी आरक्षण के लिए, कभी किसी को अपनी मांग मनवानी है, लेकिन कभी औरतों ने भारत बंद नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि स्त्रियाँ भी कभी भारत बंद कर दें। तो सुनिएगा और साथ दीजिएगा कि तुम्हारी बेटियों को नोच कर जो पूजा का ढोंग रचाते हैं, अभी कन्या पूजा आने वाली है नवरात्रि, कि तुम्हारी बेटियों को नोच कर जो पूजा का ढोंग रचाते हैं उनके घर से हर रिश्ता खत्म कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो कि तुम्हारे गर्भ में जो अजन्मी बेटी को मरवाते हैं और उसी गर्भ से फिर बेटा पैदा करवाते हैं, कि उनकी नस्लों की कभी तुम भी तो नस बंद कर दो, कि उनकी नस्लों की कभी तुम भी तो नस बंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो कि तुम्हारी बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर जो झोंक देते हैं चूल्हे चौके में, कि तुम्हारी बेटियों की पढ़ाई छुड़वाकर जो झोंक देते हैं चूल्हे चौके में, कच्ची उम्र में बेटियों का माँ बनना खत्म कर दो। कि कच्ची उम्र में बेटियों का माँ बनना खत्म कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। कि स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो कि तुम्हारे साथ चलते हुए जो निगाह टिकाते हैं दूसरी औरतों पर, कि तुम्हारे साथ चलते हुए जो निगाह टिकाते हैं दूसरी औरतों पर, कभी किसी को देख के मुस्कुरा के तुम भी तो उन्हें फिक्रमंद कर दो। कभी किसी को देख कर मुस्कुरा के तुम भी तो उन्हें फिक्रमंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो कि बेटी के दरिंदों को अब सामने लाओ। इज्जत लुट गई शब्द बेटी के सर से हटा के इन दरिंदों की आबरू को भरे बाजार लुटाने का शुरू चलन कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। स्त्रियों, कभी तुम भी तो भारत बंद कर दो। और अपकमिंग त्यौहार आ रहा है करवा चौथ, और त्यौहार सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही लाएं ये ज़रूरी नहीं। तो उस पर एक कुछ लिखने की कोशिश की थी, तो सुनिएगा कि चांद को देखने उमड़ा था मोहल्ला छज्जे पर, कि चांद को देखने उमड़ा था मोहल्ला छज्जे पर, जिसका व्रत था वो बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि जिसका व्रत था वो बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि छोटा बेटा भूख से तिलमिलाया, कि छोटा बेटा भूख से तिलमिलाया, गोद में उठाकर चुप कराती हुई बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि गोद में उठाकर चुप कराती हुई बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ। चांद की बाट टोहता हुआ उसका चांद चिल्ला रहा था छज्जे पर, कि चांद की बाट टोहता हुआ उसका चांद चिल्ला रहा था छज्जे पर, कि क्या पाखंड है ये, क्या पाखंड है ये, किसने ये रीत बनाई है, व्रत तुम्हारा मेरी क्यों शामत आई है, कि व्रत है तुम्हारा मेरी क्यों शामत आई है। इतना सुनकर बस यही बोली थी बच्चे को थोड़ा पकड़ लो, कि इतना सुनकर बस यही बोली थी कि बच्चे को थोड़ा पकड़ लो, मैं बना रही हूँ पकवान चूल्हे पर। ये सुनकर कड़ाही के तेल से भी ज़्यादा गर्म हुआ, ये सुनकर कड़ाही के तेल से भी ज़्यादा गर्म हुआ, लगाया ताव मूंछों पर और पूरी छानने की छलनी से ही उसे मारा,
कि पूरी छानने की छलनी से ही उसे मारा, जो भूखी रहकर भी बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि जो भूखी रहकर भी बना रही थी पकवान चूल्हे पर, कि एक छलनी जिससे चांद को देखना था, एक छलनी जिससे चांद को देखना था, और एक छलनी जिसके निशान कमर पर थे, कि एक छलनी जिससे चांद को देखना था, एक छलनी जिसके निशान कमर पे थे, फिर भी बनाती जा रही थी पकवान चूल्हे पर, कि सोच रही थी इसकी लंबी उम्र की दुआ मांगूं या तोड़ दूं दम इसी छज्जे पर, कि इसकी लंबी उम्र की दुआ मांगूं या तोड़ दूं दम इसी छज्जे पर, फिर भी खुद को समेटती हुई खाना परोस रही थी, कि खुद को समेटती हुई खाना परोस रही थी। चांद देरी से आया होगा इसलिए गुस्सा हो गए, ये कहकर अब भी चांद को ही कोस रही थी, चांद को ही। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो में से जो भी आपकी फेवरेट लाइन हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आप बाबा की महफिल का पार्ट बनना चाहते हैं, आप भी अपनी पोइट्री बोलना चाहते हैं, हम सभी को सुनाना चाहते हैं, इस चैनल पे आना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आपको हाय लिखना है और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो भी हमारा अपकमिंग इवेंट होगा उसमें आप आ सकते हैं और बाबा की महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया।